ऑनलाइन पोर्टल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तौफीक खान। देखिए, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि जब वेग में परिवर्तन की दर होती है तो उससे एक नई भौतिक राशि का जन्म होता था, जिसको हमने त्वरण कहा था। त्वरण के लिए हमने एक सूत्र व्युत्पन्न किया था, जो क्या था? ए बराबर v माइनस यू बटे टी। और उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल भी उसके आधार पर किया। ठीक है, तो वो हमें समझ में आया। अब हम अगला बिंदु पढ़ेंगे, गति का ग्राफीय प्रदर्शन। यानी गति को हम किसी ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये समझने की चीज है। देखिए, गति का कौन सा ग्राफ के द्वारा हम इसका प्रदर्शन करेंगे, यानी ग्राफ के द्वारा किसी गति को प्रदर्शित कर सकते हैं। बिल्कुल, आप लिख सकते हो कि किसी भी गति को हम ग्राफ द्वारा और सरलता से समझ सकते हैं। कैसे? आपने टीवी पर देखा होगा, जब किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच, वनडे मैच में आपने टीवी पर स्क्रीन को देखा हो, किसी एक टीम द्वारा बनाए गए रनों को ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर अंकित किया जाता है। इसी प्रकार आपने गणित में देखा होगा कि दो रैखिक समीकरण निकायों को हल करने के लिए हमने देखा है कि एक्स वाई जेड खींच करके इस ग्राफ को हम प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी तथा समय के सापेक्ष ग्राफ खींच सकते हैं। इसे ही गति का क्या कहते हैं? ग्राफीय प्रदर्शन कहते हैं। कुछ बात समझ में आई? एक बार दोबारा सुन लो। हम पढ़ रहे हैं गति का ग्राफीय प्रदर्शन। ये क्यों था? हमने इस बात को देखा है कि वो हमसे पूछ रहा है कि क्या किसी वस्तु की गति को ग्राफीय द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। आपको लिखना है हाँ, किसी वस्तु की गति को ग्राफीय द्वारा और सरलता से समझा जा सकता है। वो कैसे? हमने देखा था कि जब टीवी पर हमने देखा है किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में किसी एक टीम द्वारा बनाए गए रनों को हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ दिखाते हैं। ग्राफ के द्वारा हम पहचान लेते हैं कि प्रत्येक ओवर में बनाए गए रनों की संख्या ऊर्ध्वाधर लिखी होती है। इसी प्रकार तुमने गणित में देखा होगा कि जब दो रैखिक समीकरणों को हल करते हैं तो उसके द्वारा बनाई गई जो ग्राफ है या बनाई गई उनके द्वारा जो संख्या है, उसको हम ग्राफ द्वारा आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार हम किसी भी वस्तु की गति और उसकी दूरी, अब देखिए ये दो चीज समझने की, इस प्रकार हम किसी वस्तु की दूरी और समय इन दोनों के सापेक्ष ग्राफ खींच सकते हैं। इसे ही गति का ग्राफीय प्रदर्शन कहते हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो ये तो हो गया गति का ग्राफीय प्रदर्शन। अब हम क्या काम करें? हम दूरी और समय में ग्राफ खींचते हैं। दूरी समय ग्राफ क्या है? देखिए, दूरी समय ग्राफ को आप बहुत सरलता से समझ सकते हो। वो कैसे? तुमने देखा होगा किसी वस्तु द्वारा समान समय में तय की गई समान दूरी, किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में जब समान दूरी तय की जाती है तो दूरी और समय में अगर हम उसका ग्राफ खींचे तो हम देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में प्राप्त होती है, क्योंकि वो समान समय में समान दूरी तय कर रहा है। जैसे एक सेकंड में 50 मीटर, दूसरे सेकंड में 50 मीटर, तीसरे सेकंड में 50 मीटर, चौथे सेकंड में 50 मीटर। जो हमने एक समान गति पढ़ी थी, हमने जो पिछला बिंदु पढ़ा था एक समान गति, उस एक समान गति में अगर हम ग्राफ खींचना चाहें या ग्राफ के द्वारा उसको समझना चाहें तो हम देख सकते हैं कि जब किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी प्राप्त होती है तो ऐसी गति को एक समान गति कहा जाता है। और इस तरह की गति में जब हम उसको ग्राफी द्वारा समझते हैं तो हम देखते हैं कि एक सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में प्राप्त होती है, बिल्कुल सरल रेखा, जिससे हम समझ जाते हैं कि जो दूरी है वो समय के अनुक्रमानुपाती है, समानुपाती है। और भी बहुत से बिंदु हमने अनुक्रमानुपाती तथा समानुपाती शब्द को पढ़ा है। जब एक वस्तु दूसरे के अनुक्रमानुपाती है, समानुपाती अर्थात संग संग चलती है तो उसमें हमें एक सरल रेखा, सीधी रेखा प्राप्त होती है। इससे हम समझ जाते हैं कि ये वस्तु इसके संग संग चलती है। कम करते हैं तो कम होती जाती है, बढ़ाते हैं तो बढ़ जाती है। यानी दोनों वस्तुएं कम करने पर कम हो जाती हैं, बढ़ाने पर बढ़ जाती हैं, अर्थात वो संग संग चलती हैं, अर्थात अनुक्रमानुपाती है, समानुपाती है। इस तरह का जब हम उसका ग्राफीय प्रदर्शन देखते हैं तो हम आसानी से समझ जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष यानी समय के साथ में उनकी किसी वस्तु द्वारा समान समय में समान दूरी तय की जाती है। इस तरह की गति को एक समान गति कहा जाता है। एक समान गति का जो ग्राफ होता है वो सरल रेखा प्राप्त। एक बार चेक करते हैं। अब एक बात और समझ लीजिए, इसमें दूरी तथा समय ग्राफ को बनाने के लिए हम क्या काम करें? समय को एक्स अक्ष के अनुदिश माने और दूरी को वाई अक्ष पर चिन्हित कर लेते हैं। एक्स को एक्स अक्ष पर किसको कर रहे हैं? समय को। वाई अक्ष पर किसको कर रहे हैं? दूरी। तो देखिए,
ठीक है। अब ये देखिए, इसमें ये कौन सा अक्ष है, मैं छोटा ग्राफ बना रहा हूं, वाई अक्ष है, ठीक है। ये कौन सा है, एक्स अक्ष। इसमें क्या आएगा, समय, इसमें क्या आएगी, दूरी। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि समय को एक्स अक्ष के अनुदिश और वाई अक्ष के अनुदिश किसको रखा जा रहा है, दूरी को। मैं 0 से प्रारंभ कर रहा हूं, देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16। इसी प्रकार यहां देखिए 2 4 6 8 10 12 14 और 16। और छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम ग्राफ खींच के देखते हैं हमने क्या काम किया इसके लिए, क्योंकि हम क्या किसके लिए पढ़ रहे हैं, एक समान गति के लिए। एक समान गति के लिए जब हम ग्राफ खींचते हैं तो देखिए इसके बारे में। अब एक समान गति, देखिए शब्द है हमारे पास एक समान गति, और हमने इस बात को देखा है, एक समान गति कौन सी गति होती है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती हो, समान समय में समान दूरी तय करती हो। जैसे 1 सेकंड में तय की गई दूरी 2 मीटर, दूसरे सेकंड में तय की गई 2 मीटर, तीसरे सेकंड में दूरी 2 मीटर, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी 2 मीटर। तो अब तुम देख रहे हो कि समान समय में समान दूरी तय करती है, इस तरह की गति को एक समान गति कहते हैं। तो देखिए इसको मैं, तो किसी वस्तु द्वारा, अब ये समय है, इससे की गई दूरियां हैं। आप चाहो तो मैंने इसको इसलिए सरल लिखा है कि एक ही क्रम में, आप चाहो तो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, आप देख लीजिए इसके बारे में, चाहो तो इस तरह से और मिटा लो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो। 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 6 7 8 9, कैसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं। किसी वस्तु ने 3 सेकंड में 6 मीटर की दूरी तय की, ठीक है। किसी वस्तु द्वारा 3 सेकंड में 6 मीटर की वस्तु, थोड़ा सा गैप देखिए। उसके पश्चात फिर उसने 6 सेकंड में 12 मीटर की दूरी तय की। पैमाने से बनने पर दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूं तो टेढ़ा हो सकता है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। अब देखिए उसके बाद उसने क्या काम किया, 3 सेकंड में इसके द्वारा, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 सेकंड में कितनी दूरी की इसने, 6 मीटर। इसी प्रकार 6 सेकंड में उसने कितनी दूरी की है, 12 मीटर। और आप चाहो तो और लिख सकते हो, जैसे इसने 9 सेकंड में 16 मीटर। तो इस तरह से इसको हम देखते हैं। मैंने पैमाने से नहीं मापा इनको, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि इसको थोड़ा सा आप अच्छी तरह देखिए, टेढ़ा आ रहा है ना। अब देखिए 9 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की है, 16 मीटर। तो अब मैं अगर इनके लिए ग्राफ खींचना चाहूं सीधा, तो तुम देखोगे कि इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने इसको माप के नहीं बनाया। स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, यानी समान समय में समान दूरी तय करने की। तुम कहोगे साहब 3 सेकंड में कुछ नहीं, 6 में 12 9 में 18, तो सही तो है। कितने का समय अंतराल है, 3 का तो है, 3 6 9, कितने का समय अंतराल निकल गया, दूरियों में देख लो, 6 12 18, कितने का है, 6 का। तो समान समय अंतराल निकाल सकते हैं इसके लिए 3 दूनी से। तो इस तरह का ग्राफ आप देख सकते हो कि हमें एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा प्राप्त होती है। और आप देखिए, आप पैमाने से फुटे से माप के बनाओगे तो गलती नहीं होगी, मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, शौक से बनाना हो सकता है थोड़ा बहुत टेढ़ा हो, तो बड़ा इसी नहीं। तो इस तरह से हम किसी भी राशि
का आसानी से ग्राफ बना सकते हैं। अब मैं अगर इसको घटा के देखूं तो तब भी यही आएगा, तब भी एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब किसी वस्तु द्वारा समान समय में समान दूरी तय की जाती है तो उसके द्वारा तय की दूरी और उस समय, उन दोनों में अगर हम ग्राफ खींचते तो हम देखते हैं कि सरल रेखा प्राप्त होती है, अर्थात दूरी और समय इसके एक दूसरे के कैसे होते हैं, समानुपाती होते हैं, संग संग चलते हैं। इस तरह का ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त होगी। इसी प्रकार अगर मैं त्वरित गति के लिए बात करूं तो त्वरित गति के लिए बात करने के लिए क्या करूं, देखिए ये तो थी एक समान दूरी। अगर मैं क्या काम करूं, असमान दूरी, जिसको हम त्वरित गति भी कह रहे हैं, कौन सी गति, असमान गति। असमान गति कौन सी गति होती थी, जब किसी वस्तु द्वारा अलग अलग समयांतराल में अलग अलग दूरियां प्राप्त की गई जाती हैं या अलग अलग समयांतराल में अलग अलग दूरियां प्राप्त की जाती हैं, तो ऐसी गति को असमान गति, डिफरेंट गति कहा जाता है। वो कैसे, अब देखिए ये जो असमान गति आप लोग पढ़ रहे हो, असमान गति के लिए भी हम ग्राफ खींच सकते हैं, लेकिन असमान गति के लिए ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा आता है, क्योंकि इसमें अलग अलग समय में वो अलग अलग दूरी तय करता है। कभी कम समय में ज्यादा दूरी तय कर लेता है, कभी ज्यादा समय में कम दूरी तय करता है। तो इस तरह का आप अगर आप ग्राफ बनाना चाहो तो वो भी आप बना सकते हो। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि हम किसी भी ग्राफ के द्वारा किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और समय में आसानी से ग्राफ खींच सकते हैं, चाहे वो गति एक समान हो चाहे गति असमान गति हो। तो ये चूंकि ग्राफीय प्रदर्शन के द्वारा हम गति और समय को आसानी से समझ सकते हैं। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं कि जब हम टीवी पर क्रिकेट मैच को देखते हैं तो क्रिकेट मैच के द्वारा जो मैप हमें नजर आता है, ग्राफ जो हमें नजर आता है, उसमें हम रनों की दर को तो ऊर्ध्वाधर पाते हैं और ओवरों को नीचे की तरफ पाते हैं। तो हम ओवर और रन उन दोनों में जब ग्राफ खींचते हैं तो हम देखते हैं कि दूसरी टीम की अपेक्षा उन दोनों का ग्राफ डिफरेंट होता है, क्योंकि वो समान गति के लिए। किसी टीम ने तो एक 6 ओवर में 30 रन बनाए, किसी टीम ने 6 ओवर में 50 रन बना दिए। तो अलग समयांतराल में अलग है, तो अलग अलग समयांतराल में अलग अलग दूरी तय हो रही है। तो अलग अलग समयांतराल में जब अलग दूरी तय प्राप्त की जाती है वस्तु द्वारा अलग अलग, तो उस ऐसी गति को असमान गति कहा जाता है। असमान गति के लिए अगर हम ग्राफ खींचे तो आप देखोगे कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा प्राप्त होगी। क्यों, क्योंकि अलग अलग समयांतराल में अलग अलग दूरी तय की। अगर आप उसके लिए भी ग्राफ बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। इसी प्रकार आप ले सकते हो वाई एक्स, समझ रहे हो बात को। तो ये जो आप मैं तुम्हें बता रहा हूं इसमें अलग अलग दूरियां तय होंगी। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। वही चीज मैं दे रहा हूं, ये समय है जो इधर की तरफ है, ये दूरी है जो इधर की तरफ। अब मैं देखिए यहां से इसकी जो दूरी ले रहा हूं, यहाँ 2 4 6 8 10 और 12। अब समय ले रहा हूं मैं 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 8। अब किसी वस्तु द्वारा 2 सेकंड में माना उसने 2 मीटर की दूरी तय की है, ठीक है, और 3 सेकंड में उसने 1 मीटर की दूरी तय की है, या 3 सेकंड में उसने 5 मीटर की दूरी तय की है, ठीक है। इसी प्रकार 4 सेकंड में उसने इसी प्रकार उसने 4 सेकंड में फिर दोबारा से 4 मीटर की दूरी तय की है। इसी प्रकार उसने 5 सेकंड में फिर 7 मीटर की दूरी तय की है। इसी प्रकार 6 सेकंड में उसने दोबारा 5 मीटर की दूरी तय की है। तो इस तरह से ये ग्राफ जो है इस तरह से एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा प्राप्त होगी ना। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि इस प्रकार की गति असमान गति होती है। असमान गति और में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हम देखते हैं कि एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा में प्राप्त होती है। अब आप किसी भी एक समान गति तथा असमान गति के लिए ग्राफ खींच सकते हो। ग्राफ से हम आसानी से इनके बारे में बता सकते हैं कि ये गति असमान गति है या एक समान गति है। एक समान गति के लिए हमें पता है कि समान समय में समान दूरी तय की जाती है। समान समय में समान वस्तु द्वारा जब समान समय में समान दूरी तय की जाती है तो ऐसी गति को एक समान गति कहा जाता है। और इसके लिए जब हम ग्राफ खींचते हैं समय और दूरी में तो हम देखते हैं कि सरल रेखा में प्राप्त होती है, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा प्राप्त होती है। इसी प्रकार जब एक वस्तु द्वारा अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय की जाती है तो ऐसी गति को असमान गति कहा जाता है। असमान गति के लिए जब हम समय और दूरी में ग्राफ खींचते हैं तो हम देखते हैं कि एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा में प्राप्त होती है, जिस बात को बताती है, प्रदर्शित करती है कि अलग अलग समय में वस्तु द्वारा अलग अलग दूरी तय की गई। तो अब आप समझ गए होंगे ग्राफीय प्रदर्शन द्वारा हम समय और दूरी में आसानी से ग्राफ खींच सकते हैं।